what we have to do is, first of all, we have to write the number of shares to be issued. Number of shares to be issued, that is same 1000 shares, and after that we have to write the face value, that is ₹10, और फिर उसके बाद में क्लास हम लोग लिखेंगे हमारी इशू प्राइस। अब इशू प्राइस में ध्यान से देखिएगा, इशू प्राइस बोलता है प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना था यहाँ पे ₹10 का था। आप अगर अपना एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे फेस वैल्यू कितना था ₹10 का, और प्रीमियम कितना था 20%। तो यहाँ पे परसेंट में अगर कभी भी प्रीमियम या डिस्काउंट दे रखा होता है, उस परसेंट को हमेशा अप्लाई करना होता है हमें फेस वैल्यू पे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आगे चल के इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर देखेंगे वहां पे काम आएगा। परसेंटेज को हमेशा किस पर अप्लाई करेंगे? फेस वैल्यू पे। इट मीन्स 20% ऑफ ₹10। सो दिस विल गिव्स यू ₹10 + 2, दैट इज ₹12। सो 12 विल बी द इशू प्राइस, ब्रैकेट में 10 + 2 ऐसा आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिखने, क्वेश्चन में दे रखे होंगे लेकिन अभी एग्जाम्पल है तो मैं आपको यहीं पे मेंशन करवा रहा हूँ। तो आएगा यहाँ पे सबसे पहले सपोज दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज फॉर ₹3, देन दी अलॉटमेंट, सपोज दी अलॉटमेंट इज फॉर ₹5, और ब्रैकेट में, या अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आएगा क्लास यहाँ पे फर्स्ट कॉल। सो फर्स्ट कॉल इज फॉर रुपीज़, आई मस्ट से फर्स्ट कॉल इज फॉर ₹4 का फर्स्ट कॉल है। और फाइनल कॉल के लिए मैंने बोला आपको कि फाइनल कॉल है आपका बैलेंस, यानी कि बैलेंसिंग फिगर। इज इट क्लियर? ये डिटेल आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये क्वेश्चन में दे रखी होगी। सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे वो देखिएगा ध्यान से, हाउ टू राइट इट इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ। पहले क्या करेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन इज फॉर ₹3। उसके बाद में हम लिखेंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज फॉर ₹5, ब्रैकेट में 3 + 2। ये कहाँ से आया वो देखिएगा ध्यान से, ये कहाँ से आया सुनना। इस पूरी डिटेल के अंदर हमें नहीं बताया गया था कि प्रीमियम जो अमाउंट है, प्रीमियम कितना है? ₹10 का, सॉरी ₹2 का। ये ₹2 का प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कलेक्ट करा जा रहा है ये नहीं बताया था। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये मानते हैं कि दैट प्रीमियम इज गोइंग टू बी कलेक्टेड ऑन द अलॉटमेंट अमाउंट, विच मीन्स कि ये जो अलॉटमेंट का पैसा है इसमें प्रीमियम हम लोगों ने कलेक्ट करा होगा। तो ₹5 के अंदर अगर ₹2 का प्रीमियम चल रहा है तो फेस वैल्यू का पार्ट कितना हो जाएगा? ₹3 का। इस वजह से इसके आगे ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया 3 + 2। ऑलराइट क्लास? और फिर उसके बाद में आप देखिएगा फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने ₹? का था क्लास हमारे पास में? 4। और फाइनल कॉल के लिए क्लास हम लोगों ने बोला था बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि पहले यहाँ पे आप अपनी इशू प्राइस लिखेंगे। आपकी इशू प्राइस कितनी है देखिएगा, इशू प्राइस चल रही है क्लास 12 और ब्रैकेट में चल रहा है 10 + 2, यानी कि टोटल आपका 12 आना चाहिए, ब्रैकेट में 10 + 2 आना चाहिए। देखिएगा ध्यान से। तो पहले तो इस 12 का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 3 + 5 8 एंड 8 and 4 is 12। तो यहाँ पे हमें फिगर्स में चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो 12 हमारे पास में फर्स्ट कॉल पे हो गया, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आया। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट कॉल का प्राइस चेंज करके व्हाट वी डू इज फर्स्ट कॉल को हम कर देते हैं ₹2 का। ओके, तो फर्स्ट कॉल आ गया आपके पास में ₹2 का। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 3 + 5 8, 8 + 2 10, और होना कितना चाहिए हमारे पास में? 12। तो हमारा फाइनल कॉल कितने ₹? का आ जाएगा क्लास? ₹2 का आ जाएगा। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। लेकिन यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ, आप एक चीज और देखिएगा, ये जो प्रीमियम है इसको भी मैच करवाना है हम लोगों को। +2 चल रहा है ना, तो इस +2 को देखो आप, यहाँ पे भी +2 था, यहाँ पे भी +2 था, आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी प्रीमियम हमें कलेक्ट करना था वो पूरा प्रीमियम हमारे पास में अलॉटमेंट में ही कलेक्ट हो गया है। यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्योरली फेस वैल्यू है, उसमें प्रीमियम का कोई भी काम नहीं है। इस तरह से हमें क्रॉस चेक करना होता है एंड दिस इज द रीजन कि मैंने आपको बोला है आप हमेशा टोटल के अंदर पहले इशू प्राइस लिखेंगे और फिर उसको रिकंसाइल करेंगे आप। ऑलराइट क्लास, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी जर्नल एंट्रीज। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में कि जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। ओके, सो क्लास
let's start with the journal entries part. I have cleaned the board and I have written all the mentioned things. Okay. हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड चाहिए था, फेस वैल्यू चाहिए, इशू प्राइस चाहिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, जो एक्चुअल वाला था सॉल्यूशन वाला, उसको हमने यहाँ पे मेन पार्ट पे नोट डाउन कर लिया. ओके. 2 हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था, टोटल इशू प्राइस के इक्वल्सली 12 का चल रहा था, 10 + 2 और ये 2 भी मैच हो गया था. अब वी हैव टू स्टार्ट दी जर्नल एंट्रीज. ओके. सो द फर्स्ट जर्नल एंट्रीज दैट इज फॉर द एप्लीकेशन विल रिमेन सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन तो फेस वैल्यू पे ही चल रही है, उसमें कोई प्रीमियम नहीं है. तो चेंज कहाँ पर आएगा? सिर्फ अलॉटमेंट में, जहाँ पे प्रीमियम होगा वहाँ पे देखेंगे. तब तक हम लोग सेम एंट्रीज करते हैं. पहले एप्लीकेशन रिसीव करवाएंगे, तो द एंट्री फॉर दिस विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अमाउंट कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड और एप्लीकेशन का प्राइस. तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 × ₹3. दिस विल गिव्स यू अगेन 3000. उसके बाद आप शेयर इशू करेंगे इसके अगेंस्ट में, तो आ जाएगा यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो एक्चुअली लाइबिलिटी आनी चाहिए थी. अगेन 1000 × 3, दिस विल गिव्स यू 3000. उसके बाद अब आपको करना है क्लास ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये करना है आपको. तो अब यहां से 2 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं फॉर होल ऑफ द कंपनी अकाउंट्स. 2 रूल ध्यान में रखने हैं. पहला, सबसे पहली बात तो ये कि सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी मेंशन्ड इन द जर्नल एंट्रीज ऑन द सेम साइड. यानी कि अगर किसी जर्नल एंट्री के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम आना है तो वो उसी साइड आएगा जिस साइड पर आपकी शेयर कैपिटल रिकॉर्ड हो रही होगी. इज इट क्लियर? यानी कि आपका प्रीमियम कौन सी वाली एंट्रीज के अंदर आएगा? ड्यू वाली एंट्रीज के अंदर, प्रीमियम वाली एंट्रीज के अंदर और एक कैपिटल वाली एंट्रीज के अंदर. रिसीविंग वाली एंट्रीज में, बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि बैंक वाली एंट्री में कैपिटल आता ही नहीं है. आप देखिए, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल. तो जो कैपिटल वाली एंट्रीज होंगी वहां पे प्रीमियम आएगा. और जिस साइड कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, इफ योर कैपिटल इज क्रेडिटेड then premium is also be credited, and if your capital is debited, as I am going to tell you in the entry for the 4 feature, आगे टॉपिक आएगा वहां पे कैपिटल डेबिट भी करना पड़ेगा, तो वहां पे अगर प्रीमियम होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा. इन शॉर्ट एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्रीमियम और शेयर कैपिटल दोनों हमेशा साथ में आएंगे, साथ में रिकॉर्ड होंगे. एक रूल तो ये हो गया. एंड द सेकेंड रूल इज कि शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा कॉल्ड अप की फेस वैल्यू रिकॉर्ड होती है. यानी कि शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू. कॉल्ड अप की जो फेस वैल्यू होगी, अब कॉल्ड अप का मतलब हमने जितना कॉल करा है. सपोज ये अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट का टोटल प्राइस क्या है? 5, लेकिन 5 रुपीज जो हमने कॉल करा और उस 5 में से फेस वैल्यू कितनी है क्लास? 3. जो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली चीज लिखी रहती है दिस इज योर फेस वैल्यू, और साइन के आगे जो लिखा रहता है दिस इज योर प्रीमियम. तो कैपिटल के अंदर हमेशा क्या रिकॉर्ड करा जाएगा? फेस वैल्यू रिकॉर्ड करी जाएगी. दिस इज द सेकंड रूल. आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज. इसको आप नोट कर लीजिए सो दैट यू कैन बी रेफर इन द फ्यूचर एज वेल. ओके. अब अलॉटमेंट के एंट्रीज में देखिएगा क्या होगा. सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की टेम्पररी एसेट क्रिएट कर, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. कैपिटल नाम की लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, तो यहां जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर हमारे पास में प्रीमियम था, तो हमें यहां पर प्रीमियम की एंट्री करनी पड़ेगी. ड्यू वाली एंट्री में आता है और जहां पर कैपिटल होता है वहीं पे आता है. इसका मतलब हमें प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल के साथ में. तो यहां पर एंट्री फॉर प्रीमियम विल बी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. इज इट क्लियर? जहां शेयर कैपिटल आया है वहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया. और एंट्री कौन सी है? ड्यू वाली एंट्री. रिसीविंग वाली एंट्री में प्रीमियम, डिस्काउंट, इन सब का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है. ओके. एंड इफ शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड देन प्रीमियम इज ऑल्सो क्रेडिटेड. रीजन क्या हो सकता है इसका? सोचिएगा. देखिए, शेयर कैपिटल इज इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी. तो अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है हमें क्रेडिट करना होता है. यहां पे हमने लाइबिलिटी बढ़ाई, क्रेडिट कर दिया. सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है?
10 रुपीज वाले शेयर को आप कितने रुपीज पर इशू कर रहे हैं? 12 रुपीज पे। इट मीन्स यू आर रिसीविंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ₹2 विच कैन बी ट्रीटेड एज एन इनकम। यानी कि जो प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हैं वो आपके लिए एक तरीके से क्या है? इनकम है, और उस इनकम का नेचर भी क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी का नेचर भी क्रेडिट होता है। तो इफ दीज आर ऑफ द सेम नेचर, दिस इज द रीजन दैट दे हैव टू मेंशन ऑन द सेम साइड ऑफ द जर्नल एंट्री। शेयर कैपिटल अगर क्रेडिट हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हो गया। तो अगर कभी भी डाउट आता है कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम को कौन सी एंट्री में लिखना है, कहाँ पे लिखना है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर किसी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है तो जिस साइड आपने शेयर कैपिटल लिखा होगा, जिस एंट्री में आपने शेयर कैपिटल लिखा होगा, वहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिच अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम ध्यान से। अलॉटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड यानी कि 1000, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो इसके बाहर लिखा हुआ है यानी कि इशू प्राइस से। अलॉटमेंट के अंदर इशू प्राइस का पार्ट कितना चल रहा है? 5 रुपीज का, तो हम यहाँ पे अलॉटमेंट के अंदर 5 रुपीज से करेंगे, ठीक है। कैपिटल में मैंने एक रूल बताया आपको दैट कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इस अलॉटमेंट के अंदर कॉल्ड अप हुआ 5 और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? दिस इज द फेस वैल्यू एंड दिस इज द प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितनी है? 3। तो कैपिटल में वी विल बी मेंशनिंग 1000 into 3, और प्रीमियम कौन सा था? 2 रुपीज का, तो यहां पे आ जाएगा क्लास हमारे पास में 1000 into 2। नाउ द अमाउंट्स, अलॉटमेंट में 5000, कैपिटल में 3000 और प्रीमियम में 2000। दिस विल बी द एंट्री फॉर ड्यू ऑन अलॉटमेंट व्हेन द शेयर इज इशूड एट प्रीमियम। इज इट क्लियर? ऑलराइट, अब क्या करेंगे? इस अलॉटमेंट को रिसीव करवाना है। अलॉटमेंट रिसीव करवा लेते हैं क्लास, तो ये वाली एंट्री इसको हटा देते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, अलॉटमेंट रिसीव कराना है, तो रिसीव कराने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा क्लास? देखिए, अलॉटमेंट को आपने डेबिट कितने से करा था? 5000 से। ऑब्वियस सी बात है, अलॉटमेंट के ऊपर आप कितने रुपीज रिसीव कर रहे थे? 5000 रुपीज रिसीव करने थे, तो बैंक में भी 5000 ही आना है। तो यहां कर देंगे हम लोग 1000 into 5 एंड दिस विल बी 5000। क्लास, अभी वी आर डिस्कसिंग विद द नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केसेस मीन्स कि हम लोग ये देख रहे हैं कि पेमेंट रिसीव हो रहा है, कोई कॉल इन अरियर नहीं है, किसी भी तरह की कॉल इन अरियर नहीं है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो पेमेंट कर रहे हैं टाइम पे, कोई पेमेंट ड्यू नहीं चल रहा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाला केस चल रहा है। ओके, तो इस वजह से पूरा अमाउंट रिसीव हो गया। आफ्टर दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, वी विल बी डिस्कसिंग फॉर द केसेस ऑफ कॉल्स इन अरियर एज वेल एज फॉर द केसेस ऑफ कॉल्स इन एडवांस ऑल्सो। ओके, तो अभी रिसीव कर लिया हम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे? बाकी की इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेते हैं ड्यू करवा के। तो अभी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फिर रिसीविंग फर्स्ट कॉल, ड्यू ऑन फाइनल कॉल, रिसीविंग फाइनल कॉल। एंट्रीज विल रिमेन सेम, जो पार वाली एंट्रीज थी वही आएंगी। क्यों? क्योंकि ये सब फेस वैल्यू पे चल रही है, इनमें कोई प्रीमियम नहीं है। ओके, सो पहला फर्स्ट कॉल ड्यू करवाते हैं, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टेम्पररी एसेट क्रिएट करी और लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। अमाउंट 1000 into वॉट एवर द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल दैट इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास 2000। देन रिसीव करवा लेंगे इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टेम्पररी एसेट को खत्म करके क्रेडिट कर दिया। अमाउंट आएगा 1000 into 2 दैट इज अगेन ऑफ ₹2000। इससे पहले वाला पार वाला जो केस था क्लास, इससे पहले वाला जो लिंक था पार वाला, इशूड पार, वहां पे फाइनल कॉल ड्यू करने की और फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री मैंने आपको ओरली बताई थी, लिखी नहीं थी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट दैट डाउन। आप जब उसको लिखेंगे तो आपको फाइनल कॉल की एंट्री भी करनी है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एंट्री क्या थी। सेम एंट्रीज है दोनों जगहों पे, क्योंकि फेस वैल्यू पर ही चल रहा है। और ये फाइनल कॉल का अमाउंट हमने कैलकुलेट कैसे करा था? बैलेंसिंग फिगर से। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। सो अब हमें फाइनल कॉल ड्यू करवाना है पहले तो
तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट सेम रहेंगे एंट्रीज, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट्स विल बी 1000 into 2 अगेन नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड और फाइनल कॉल का अमाउंट. इज इट क्लियर? यहाँ पे भी आ जाएगा 2000. फिर उसके बाद में इसको रिसीव करने की एंट्री यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, वी हैव स्पेस ओवर हेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल कॉल रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वापस 1000 into 2 दैट इज 2000. ऑलराइट क्लास, एंट्रीज जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एप्लीकेशन एक ऐसा केस है जहां पर पहले बैंक वाली एंट्री थी फिर कैपिटल वाली थी, उसके बाद में हर केस में पहले कैपिटल की एंट्री, देखिए फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फिर बैंक वाली एंट्री बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, एज वेल एज इन द अलॉटमेंट ऑल्सो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद में बैंक टू अलॉटमेंट. सो ओनली दी एप्लीकेशन विल बी द केस जहां पर पहले बैंक वाली एंट्री यानी कि बैंक टू एप्लीकेशन और फिर कैपिटल वाली एंट्री यानी कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद में हर एंट्रीज में पहले कैपिटल वाली एंट्री फिर रिसीविंग वाली एंट्री. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. ओके, आई रिक्वेस्ट you all to go all of these 3 links and you have to write all of these things in your registers and try to go through the theory as well as try to go with the illustrations that is being available in the DK Goel and NCERT. All right, so thank you so much class, stay home and stay safe.